मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर है वो हाई अदालत आलिया लाहौर के एक फ़ैसले से मुतल्लिक है, जिसमें उन्होंने करार दिया कि ज़ेवरात जो हैं वो आम तौर पे औरत के पास सबर होंगे। आम तौर पे औरत का दावा डिग्री नहीं होगा। हाँ, जब तक और मुकदमे में अगर औरत का ये मौक़िफ़ है कि ज़ेवरात शोहर के पास हैं तो बारे सबूत खातून पर होगा कि वो भरपूर शहादत से साबित करे कि वो ज़ेवरात उसके शोहर के पास हैं, तब वो दावा डिग्री उसका हो सकता है। अदरवाइज़ जो खारिज होगा, यानी इसका बारे सबूत जो है खातून के ऊपर होगा। तो ये मुकदमा क्या है इसकी डिटेल में बताऊंगा। आखिर में आपको ये मुकदमा, ये पूरा लेक्चर मेरा आपने सुनना है और इसकी एक्सेप्शंस क्या हैं, यानी कि किन सूरतों में खातून का ये बर्डन शिफ्ट हो सकता है मर्द के ऊपर ज़ेवरात के मामले में। तो तमाम चीज़ें आज डिस्कस होंगी ज़ेवरात ही से मुतल्लिक, और इस फैसले को भी डिस्कस करेंगे डिटेल से। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं कि ज़ेवरात जो मामला है ना, ये इंतहाई नाजुक मामला होता है। क्यों? ज़ेवरात जो हैं आजकल, जो ज़ेवरात की महंगाई में जो ज़ेवरात की कीमत है वो आसमानों को छू रही है। तो 10 तोले ज़ेवर हो या 5 तोले ज़ेवर हो, वो आसानी से बैग में आ सकता है। तो ये शोहर के पास भी हो सकता है, बीवी के पास भी हो सकता है, हालात वाक़ई अपने अपने होते हैं। लेकिन इसमें जो महरूम होता है उसका लाखों का नुकसान हो जाता है और बाज़ बार उसको भुगतना पड़ जाता है एक झूठा केस किसी दूसरे शख्स को। तो इसलिए ये एक अहम लेक्चर है। सबसे पहले मैं बताऊं, ज़ेवरात की 3 बड़ी किस्में होती हैं जो मुकदमात में हम डील करते हैं। एक ज़ेवरात वो होते हैं जो खातून को उसके वालिदैन देते हैं, ये समाने जहेज़ में शामिल होते हैं ज़ेवरात। एक होते हैं ज़ेवरात जो उसको ससुराल वाले देते हैं, ये समाने बरी में शामिल होते हैं, ये गिफ्ट शुमार होता है ससुराल की तरफ से खातून को। तीसरी किस्म जो ज़ेवरात की होती है वो हक महर की होती है। हक महर के ज़ेवरात होते हैं, ये ज़ेवरात जो हैं ये शोहर अदा करने का पाबंद होता है। बाज़ दफ़ा ये ज़ेवरात निकाह के वक़्त अदा हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा ये ज़ेवरात निकाह के बाद शोहर ने अदा करने होते हैं। बाज़ दफ़ा वो शोहर अदा कर देता है, बाज़ दफ़ा नहीं अदा करता। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि निकाह नामे में अदाशुद लिख दिया जाता है लेकिन शोहर ने इनफैक्ट अदा नहीं किया होता। तो इस तरह के मसाइल आते हैं ऐसे केसेस में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज आप लोगों से मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। 25 साल मेरी प्रैक्टिस में मैंने ऐसे सैकड़ों केसेस जो हैं वो डील किए हैं जो फैमिली मैटर से रिलेटेड थे। उनमें तकरीबन इश्यूज़ कॉमन ही होते हैं। सबसे पहले तो हक महर के इशू पे आता हूँ। हर सूरत में औरत पे बर्डन नहीं आएगा। अगर ज़ेवरात निकाह में लिखे हुए हैं और वो उसके आगे लिखा हुआ है गैर अदाशुद या इंदल तलब या गैर मुअज्जल, तो फिर उस सूरत में ये बार सबूत औरत पर नहीं होगा, ये मर्द पर होगा कि उसने बाद में अदा किए। अगर मर्द ये मौक़िफ़ ले कि मैंने बाद में अदा कर दिए थे, क्योंकि निकाह नामे को प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ हासिल है, सच्चाई हासिल है, तो निकाह नामे डॉक्यूमेंट को अदालत अहमियत देगी। अब शोहर पे बार सबूत होगा कि वो मजबूत शहादत से साबित करे कि उसने ज़ेवरात जो कहता है मैंने दे दिए हैं, जो निकाह नामे में गैर अदाशुदा है, वो उसने किस तारीख को दिए, कब दिए, किसके रूबरू दिए, उसने कब ख़रीदे। ठीक है, उसको भरपूर तरीके से इन चीज़ों को साबित करना पड़ेगा। हाँ, अगर औरत का ये मौक़िफ़ है कि ज़ेवरात जो निकाह नामे में अदाशुदा लिखे हुए हैं ये अदा नहीं हुए, तब बर्डन औरत पे आ जाएगा, क्योंकि उसमें अदाशुदा लिखे हुए वो ये साबित करे कि अदा नहीं हुए, उसको भरपूर शहादत से साबित करना होगा। या वो ये मौक़िफ़ भी ले सकती है कि अदा निकाह के वक़्त हो गए थे लेकिन उसके बाद उसकी सास ने लेके रख लिए या शोहर ने ले लिए या उसे धक्के देकर जब घर से निकाला तो उस वक़्त शोहर ने कब्जा कर लिया या उसको नहीं दिए, तो वो ये सारे मौक़िफ़ ले सकती है। इनको साबित करना होगा भरपूर शहादत के साथ। अच्छा, मज़ीद मैं एक और बात करूँ। ठीक है, आमतौर पर ज़ेवर कहते हैं औरत को प्यारे होते हैं, और जब घर शोहर का छोड़ती है तो वो जो है ज़ेवरात आमतौर पर पर्स में आ जाते हैं तो वो लेकर चली जाती है। बाकी चीज़ें बड़ी बड़ी होती हैं, वो ज़ाहिर है वो तो नहीं जा सकती, वो बेड वगैरह हो गए या अलमारियाँ हो गई या फ्रिज AC वगैरह, तो लेकिन ज़ेवरात तो ले जा सकती है। लेकिन हर केस के अपने अपने हालात वाक़यात होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि ज़ेवर औरत लेकर जाए, केस के फैक्ट्स देखने चाहिए। मिसाल के तौर पर कभी कभी ये साबित हो जाता है कि बीवी को मारपीट की है, उसके वालिदैन को बुलाया, उसके साथ उसको भेज दिया, तो वहाँ उसके पास नहीं टाइम होता कि वो अपने ज़ेवरात वगैरह उठा सके, या ससुराल वाले सियाने होते हैं वो कैसे जाने देंगे ज़ेवरात को, उसका बैग चेक करते हैं पहले भी कुछ लेके तो नहीं जा रही। तो जब वो इस हालत में उसको निकालेंगे मारपीट करके, वो ज़ेवर कहाँ से ले जा सकती है। दूसरा, कई केसेस में होता है, मेरे भी कई केसेस में होता है कि लड़की को मारपीट कर रहे होते हैं या उसको कैद कर देते हैं, तो वो वालिदैन को इतला देती है, वो 491 की पिटीशन दायर करते हैं, पुलिस जाती है, बरामद करती है और वो
अदालत में पेश करके घर लेके आते हैं, तो उस सूरत में भी उसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो जेवरात ले सके। या कई और लड़कियाँ इतनी सियाणी समझदार नहीं होती, तेज़ नहीं होती, वो कि जेवर लेकर जाएँ, वो जेवर छोड़ के चली जाती हैं। मेरे एक बार मेरे पास केस एक आया कि वो लड़की जेवर ले गई थी, उसके बाद उसने शोहर को वापस कर दिया। उसने कहा जी आप ये समझ रहे हो कि मैं जेवर की वजह से उठ के बैठी हूँ, तो ये पकड़े अपना जेवर, मैं जेवर के लालच में नहीं बैठी हुई, तो ये जेवर ने, अगर आप ये समझते हैं कि इसकी वजह से हमारे इख्तलाफ हो रहे हैं, उसने बाद में जेवर दे दिया उसको। तो इस तरह जो है ना मुख्तलिफ किस्म के मसाइल होते हैं। दूसरी बात है, अगर खातून ने वाकई जेवर दिया हो तो फिर वो जो है स्पेशल ओथ पे भी इस केस का फैसला कराया जा सकता है। लड़की वाले लड़के को ऑफर कर सकते हैं कि जी अगर उसके पास जेवर नहीं है तो कुरान पाक पे हलफ दे दे, या बंदे चुन सकते हैं, तब भी फैसला हो सकता है। उस सूरत में जब लड़की का मौक़िफ़ के जेवर उसके शोहर के पास है, वो कुरान फैसला भी करवा सकते हैं, उसको स्पेशल ओथ होता है, उस पर हो सकता है। और दूसरी बात, अगर आपको कि कहीं मसला है, आपको ऐसे केसला चाहिए जिनमें ये करार दिया गया हो कि जेवरात औरत के डिग्री हुए हों, औरत के हक में फैसले हुए हों, तो आप वो फैसले भी हमसे ले सकते हैं। 1000 फीस हमारी होती है केसला देने की। और आप जो है केसला जो प्रिंसिपल ट्रूथ हासिल है, आमतौर पर समझा जाएगा कि जेवरात औरत के पास, उस पर भी केसला ले सकते हैं। एस&एल एसोसिएट्स की जो हमारा मेन ऑफिस मुल्तान में ही है, सर्विसेज हमारे 49 शहरों में है। मुल्तान में मेन ऑफिस में मैं डायरेक्ट अपनी सर्विसेज देता हूँ, बाकी शहरों में मेरे पैनल पे दायर होते हैं। सो आप किसी भी शहर में आपका मसला हो, आप मेरे जो हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे जो जायज़ कैश नंबर 0306 पर 1000 फीस अदा करके कानूनी मशवरा भी कर सकते हैं, जो भी आपका लीगल इशू हो। आप लोग मेरी वीडियो पसंद करते